नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धाम में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से ना उपदेश लिए हुए हैं जो अनुपदेशी हैं वो लोग हैं। तो इस डिबेट में हम आप बात करते हैं इनका क्या सवाल है और ये जवाब देंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो आप लोग बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप संत रामपाल जी के शिष्य जो बोलते हैं कि मतलब नाम है आपका? मेरा नाम रामू श्रीवास्तव है, मैं बरेली से आया हूँ। तो सर ये बताइए, आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? मेरा सवाल ये है, संत रामपाल जी के अनुयायी बोलते हैं कि ये कबीर साहब जी भगवान है। तो कबीर साहब जी कहाँ भगवान है? हमें कहाँ इसका प्रमाण कहाँ पे है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी भगवान है? हम कैसे मान लें? ये लोग कहते हैं कि आप उपदेश लीजिए, आपका कल्याण होगा। हम कैसे माने हमारा कल्याण होगा? कबीर साहब जी के चरणों में जाके हमारा कल्याण हो जाएगा? किसमें लिखा हुआ है? कैसे भगवान मान लें? कहाँ प्रमाण है? वो तो अभी आए थे, 600 साल पहले आए थे, कैसे मान लें हम कि कबीर साहब भगवान है? चलिए इनका सवाल है। चलिए इनका सवाल है कि कबीर साहब जी अभी 600 साल पहले आए थे। हाँ, 600 साल पहले आए थे और तो कहाँ से भगवान हो गए? आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। हाँ, तो इसका प्रमाण भाई ने कहा है कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए और ये पूर्ण परमात्मा कहाँ से हो गए। तो मैं इन लोगों को बता दूं कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए, लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं, जैसे कि हमारा जो वेद है, ये वेद हैं, ये हमारे 4 वेद सनातन के हैं और सबसे पहले से ही हैं। सतयुग द्वापर त्रेता से भी पहले से हैं जी, ये सागर मंथन में निकले हुए थे। तो ये सतवेद, इनको तो मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? वेदों को मानोगे कि नहीं मानोगे? गीता को मानते हो? भागवत को? इनको मानोगे? तो ऋग्वेद में लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 96 के मंत्र नंबर 1 में देखिए आप लोग। निकाल के देखो परमात्मा। देखिए ये रहा, देखिए ये हम पढ़िए, देखिए ये लिखा हुआ है कि परमात्मा विद, जो लिखा है परमात्मा कबीर देव, देखो लिखा है ये संस्कृत में पढ़िए, कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव लिखा हुआ है, ये कैसे मान लें हम कि परमात्मा लिखा हुआ है? आप देखिए परमात्मा, यहाँ पर पहले परमात्मा लिखा है, पहले देखिए आप, पहले परमात्मा लिखा है फिर कबीर देव लिखा है उस कोष्टक में। परमात्मा को कबीर देव कोष्टक में लिखा है। जैसे अपना नाम लिखते हैं पर उसमें उपनाम लिखते हैं डॉट डॉट करके, ये देखिए वहाँ के कोष्टक में लिखा हुआ है परमात्मा कबीर। लिखा है कि नहीं लिखा है? परमात्मा कबीर लिखा है सर, कबीर कहाँ? अरे कबीर उसमें देखिए संस्कृत का 2 बिंदु रखा है, तो क्या होता है कबीर? क्या होता है इसका? चलिए मान लेते हैं कबीर। ऐसा कई जगह लिखा है, एक जगह नहीं लिखा है। आप इसको कई जगह देख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, मान लेते हैं आपका। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि तो देखिए सर, जैसे कबीर भगवान कैसे मान लेंगे? कबीर तो एक जिला आए थे। देखिए जो कबीर भगवान ने लीला की है, वो परमात्मा जो लीला करता है वो लीला की है। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके यही तो बताया है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो पहले तो वो सह शरीर आता है। जो परमात्मा धरती पे आता है तो सह शरीर आता है। तो सह शरीर कबीर देव सह शरीर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे। ये लीला केवल कबीर देव ने की है, कोई सह शरीर नहीं आया है। और फिर उसने लिखा है कि वो सह शरीर जाता है तो केवल कबीर देव ही ऐसे हैं जो सह शरीर यहाँ से धरती से गए और कोई नहीं गया है। फिर उसकी परवरिश की लीला के बारे में लिखा है कि उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के दूध से होती है। अभी तक कोई भी ऐसा भगवान हुआ है आपका जो जिसने कंवारी गायों का दूध पिया हो? केवल भगवान ने पिया था। कंवारी गाय, गाय नहीं कंवारी गाय, जो बिना बैल टच हुए बछिया कंवारी गाय का दूध पिया हो, ऐसा है कोई? दूध ही नहीं देती है वो, हमने कैसे मान लेंगे? तो वो हम आपको मानने के लिए हमने आपसे पहले कहा है, हम वेदों को मानते हो? प्रमाण बताइए, आप कभी मानेंगे? प्रमाण दिखाएंगे, वो निकालिए। देखिए ये निकाल रखा है, देखिए पहले से ही दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कंवारी गाय के दूध के परवरिश की लीला होती है उसकी। पढ़िए इसको आप। लिखा हुआ है, देखो शिशु, इस पर लिखा है धेनो, धेनो माने गौएं, लिखा है कि नहीं? कंवारी गाय के देखो स्पष्ट पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। उसकी परवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से होती है, तृप्त करता है। लिखा है हमारे वेदों में। मान लिया कि कबीर साहब भगवान है, उन्होंने झोपड़पट्टी में रहकर अपना जीवन यापन किया, क्यों अपने लिए महल नहीं बनवा लिए? वो महल बनवा के रहना चाहिए ना, भगवान थे। तो कबीर साहब जी अगर भगवान थे तो अब तक कहाँ थे? देखिए
परमात्मा जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक ऐसी लीला की कि साधारण रूप में रह करके, जैसे आपने कहा राजा बन के रहते, अगर राजा बन के रहते तो तुम कहते वो तो राजा हते क्यों? मैं बता देता हूँ आपको, मेरी बात पूरी सुनिए। अगर वो राजा बन के रहते, वो चाहते तो एक वचन की शक्ति में आपने सुना होगा कि उनके 64 लाख शिष्य थे। ये सुना कि नहीं सुना है? कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य थे और एक समय उन्होंने, जब वहाँ के जो नकली ब्राह्मण थे, धर्मगुरु थे, जब वो जलते थे तो उन्होंने नकली चिट्ठी बांट दी थी और नकली चिट्ठी बांट के उनमें लिख दिया था कि कबीर जुलाहा एक भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा करेगा और 3 दिन भंडारा होगा, उसमें सबको एक एक दोहर, एक एक असरपी दी जाएगी। दोहर माने एक सुंदर कम्बल और एक एक सोने की असरपी दी जाएगी। अब वो गरीब तो थे, अब तो आपने बताया है कि जुलाहे का काम करते थे, तो क्या वो ऐसा भंडारा करा सकते थे कि जो करोड़ों लोगों का भंडारा कराए और सबको एक एक दोहर दे, एक एक असरपी दे? करा सकता था? नहीं। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये लीला भी पूरी की थी। आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं, काशी में और अपने कबीर सागर में भी लिखा है, अपने सदग्रंथों में उनकी वर्णन है कई जगह है कि उस परमात्मा ने ऐसी लीला की थी कि वहाँ पर 64 लाख उसके शिष्य थे। वहाँ पर जितने भी लोग आए, करोड़ों लोग, अनगिनत लोग, और जितनी बार जिसको खाना था कई बार खाया और कई बार जितनी बार खा के लेन में लगते थे उतनी बार दोहर मिलती थी। और ये आपके जितने धर्मगुरु हैं ना, नकली पाखंडी, जो अपने अपने शिष्यों को लेके आए, उनने 4-4 बार खिलाया उनको, 4-4 बार सोने की असरपी मिलेगी और 4-4 बार दोहर मिलेगी, तो वो भी परमात्मा ने सबकी पूर्ति की। तो परमात्मा वो पूर्ति करता है, वो लीला करता है, तो वो अपने लिए महल नहीं बनवा सकते थे जो करोड़ों लोगों के लिए भंडारा खिलाए, एक एक दोहर असरपी दे? परमात्मा केवल ये लीला करके बताना चाहते थे कि भक्ति हम किसी राजा बन के नहीं कर सकते हैं, भक्ति हम किसी भी जगह रह के कह सकते हैं, चाहे झोपड़पट्टी में रहें, चाहे हम गरीब स्थिति में रहें, चाहे हम बड़े आदमी बन के रहें, भक्ति हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। भक्ति करके मूल उद्देश्य था उनका मोक्ष कराना। सर, इनके ये अनुयायी हैं, इनके जो गुरुजी हैं, ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ऐसा क्यों करवाते हैं ये लोग? देखिए, पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते कैसे हैं। आपने कैसे कह दिया इस बात को? आपने कहीं देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं? आप लोग उनकी भक्ति नहीं करते हो, उनकी मूर्तियां नहीं रखते हो, उनकी पूजा नहीं करते हो, तो कैसे माने आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हो? छोड़ते हो फिर तो? आप लोग छोड़ते हैं, हम लोग माता पिता के पैर भी छुवाना मना कर देते हो। एक बात टॉपिक पूरा होने दीजिए, मैं आपकी बात का दोबारा जवाब दूंगा। जैसे आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, छुड़वाते नहीं, उनकी सही पूजा भक्ति करवाते हैं जो करना चाहिए हमें। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, पहले तो आप रामायण मानते हैं? मानते हैं? रामायण में लिखा है कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, लिखा है। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, लेकिन पाखंडवाद कौन करता है? तुम लोग करते हो, हम नहीं करते हैं। जो रामायण में लिखा है हम वो करते हैं। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम लिखा है, राम भी नहीं लिखा है, नाम गुण गाना, उस नाम का गुणगान करते हैं। फिर लिखा है कलयुग केवल, केवल शब्द लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर भव सागर से पार करने के लिए पाखंड करने की जरूरत नहीं है, केवल उस नाम का जाप करना है। तो वो नाम कौन सा हो? वो नाम कौन सा हो, उस नाम के लिए अपने गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से वो मंत्र देगा। ओम तत्सत, जो गुरु होगा वो पूर्ण तत्वदर्शी होगा, वो देगा। तुम्हारे गुरुओं को किसी को पता नहीं था अभी तक, अगर पता होता तो अभी तक ये क्यों नहीं देते थे? जितने भी तुम्हारे धर्मगुरुओं ने कभी क्यों बात नहीं की ओम तत्सत की? जितने मनीषी हैं आपके धर्मगुरु मनीषी हैं, उनसे भी पूछ लिया, सबके क्वेश्चन ले लिए, आज तक उनने क्यों नहीं बताया? बताइए क्या सवाल आप? भगत जी, मेरा एक सवाल है कि मैं जय गुरुदेव से जुड़ा हूँ 2006 से। वहाँ हमारे को नाम दिया था 5 नाम, निरंजन, ओम, रारंग, सोहंग, सतनाम, 5 नाम दिया था। और ये बोला था कि जो नीचे के देवी देवताओं की भक्ति करोगे ना तो आप पार नहीं होगे, क्योंकि जन्म आयु छोटी हो गई है। क्योंकि पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता में पहली लंबी आयु होती थी तो लंबी साधना कर सकता था, इसलिए हम त्रिकुटी से हमारे को नाम मिला हुआ है, हम त्रिकुटी से साधना करते हैं, 5 नाम का जाप करते हैं। भगत जी, इनका सवाल ये है। देखिए, ये बात हुई बिल्कुल बेकार वाली बात। आप जैसे कोई कहे कि हम सीधे जहाज में बैठ के उड़ जाएंगे, ऊपर से नीचे से नहीं चलेंगे। अगर आप नीचे से नहीं चलोगे तो जहाज में नीचे से जाओगे कैसे जहाज में बैठने के लिए? पहले ये बताइए मेरे को। गुरु कहते हैं कि आप 5 जय गुरुदेव नाम प्रभु का बता रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, फिर वो पार करेंगे। पहले तो मैं जय गुरुदेव के बारे में बताऊंगा।
पहले तो मैं ये बता देता हूँ जय गुरुदेव जो आपके नाम देखिए, जब तक हम बच्चा को डायरेक्ट हम इंटर करा देंगे, डायरेक्ट हम PhD करा देंगे, बच्चा को हम शुरू से एक क्लास से नहीं पढ़ाएंगे। पहले हमें एक बताइए आप। हमारे को ये किताबें पढ़ने के लिए मना कर रखा है कि ये कोई किताबें नहीं पढ़नी है बेटा, 5 नाम है उनका जाप करो और सीधा त्रिकुटी से पार हो जाओ।